आरंभ में हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को नमन करते हैं और जगत के स्वामी श्री हरि और हर को नमन करते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। श्री हरि जो सर्वव्यापी हैं, जिस रूप में रहते हैं उस रूप में सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के ही बारे में सोचते हैं। आज की हमारी कहानी श्री विष्णु के स्वरूप भगवान राम और उनके भक्त और भगवान भोलेनाथ के रुद्र रूप भगवान महाबली हनुमान के बीच के युद्ध के बारे में है। त्रेता युग में जब जग का पालनहार रघुवीर समर्थ श्री राम रावण और कुंभकर्ण के संहार के बाद जब राज्य चला रहे थे, तभी उसी समय स्वर्गलोक में इंद्र की सभा चल रही थी। इस सभा में सभी देवता, ऋषि और युग पुरुष विराजमान थे। तभी विश्वामित्र, जो महान ऋषियों में एक माने जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ, जो सप्त ऋषियों की श्रृंखला में आते हैं, उनके बीच में वार्तालाप शुरू हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि किसी भी यज्ञ आहुति के बिना पूरी नहीं हो सकती। पूर्णाहुति होती है जबकि काल में प्राणी की बलि दी जाती थी। समय के बीतते आज हम फल वस्त्र को यज्ञ में डालते हैं, जिसे पूर्णाहुति का दर्जा दिया जाता है। विश्वामित्र गुस्से में बोले, वशिष्ठ, तुम्हें मेरे बारे में मालूम नहीं है। जो मैं ठान लेता हूं उसे मैं करके मानता हूं। मैं जो यज्ञ करने वाला हूं उसमें मैं अहिंसा का तत्व प्रयोग करके ही यज्ञ करूंगा। यह बोलकर वे भगवान महादेव का ध्यान करके हर हर महादेव बोलते हुए स्वर्ग से सीधे अयोध्या रघुवीर समर्थ श्री राम के दरबार में चले आए। उनके आगमन के बारे में सुनते ही दूर खड़े हुए द्वारपाल दौड़ते हुए दरबार में आकर प्रभु श्री राम से बोले कि महर्षि विश्वामित्र गुस्से में हमारे दरबार के द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही विश्व के स्वामी, जो खुद ही भगवान हैं, वे अपने आसन से उठ खड़े हुए और द्वार की तरफ भागे। उन्होंने विश्वामित्र का आदर से स्वागत किया। श्री राम और माता सीता ने ऋषि मुनि का पाद पूजन किया और उनके आगमन का कारण पूछा। विश्वामित्र बोले, मैं सुरनगरी, सुर यानी देवता, में शपथ लेकर आया हूं कि मैं बिना हिंसा के यज्ञ करूंगा। प्रभु श्री राम बोले कि मैं धन्य हुआ कि इस काम के लिए आपने मुझे योग्य समझा। आपके यज्ञ भूमि ही नहीं, मैं सारे राज्य में अभी से किसी भी तरह की प्राणी हिंसा को रोकने का आदेश देता हूं। यह बोलकर राम जी ने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने संचार वाहक को तुरंत बुलाया और सभी को यज्ञ में आने का निमंत्रण और अहिंसा के बारे में प्रचार करने के लिए कहा। संचार वाहक तुरंत अपने साथियों को लेकर चारों दिशाओं में फैल गए। ढोल को बजाते हुए चारों दिशाओं में प्राणी हिंसा के परिणाम बताते हुए इस समाचार को सभी देशवासियों तक उन्होंने पहुंचाया। प्राणी हिंसा सिर्फ जानवरों को मांस के लिए मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य कई क्षेत्रों जैसे शहद का निकालना, कपड़ों के लिए रेशम का उत्पादन, गाय या भैंस का दूध बिना उनकी अनुमति के दुहना को भी प्राणी हिंसा माना जाता है। यह सुनकर न सिर्फ राज्य ने इसका पालन करना शुरू किया, बल्कि पड़ोसी राजाओं ने भी अपने राज्यों में इस नियम को लागू कर दिया। यह थी दुनिया की श्री राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम। यज्ञ का दिन आया। ऋषि, पंडित, कई देशों के राजा उपस्थित हुए। श्री राम का निमंत्रण को किसी ने नहीं ठुकराया। धन्य हैं वे सभी जीव जंतु जिन्होंने हमारे प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन किए। सभी देशों के राजाओं के बीच में प्रभु श्री राम के पिता दशरथ महाराज के दूर के रिश्तेदार चंद्रबानु भी थे। वे सभी लोगों को देखकर हंस पड़े और पूछने लगे कि आप सभी लोग चुप क्यों बैठे हो? देखने के लिए नृत्य नहीं है, यहां तो सिर्फ यज्ञ चल रहा है। यहां बैठने से अच्छा है कहीं टहल के आते हैं। पास में बैठे राजा ने इनकार किया और वे राजा ने बोला कि राम ने आज्ञा दी है कि प्राणी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जाते वक्त कुछ भी अनहोनी हो गई तो हम श्री राम के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। चंद्रबानु के मन में यह चल रहा था कि मैं श्री राम का संबंधी हूं, मुझे किसका डर। यही बात कहकर वे अपना शस्त्र लेकर यज्ञ से टहलने निकले। थोड़ी ही दूर में चलते उन्हें 5 पैरों वाला हिरण दिखा। उनके मन में सिर्फ राम और उनके संबंध की बात ही चल रही थी। क्या राम अपने चाचा को शिक्षित कर सकते हैं क्या?
कभी नहीं बोलकर उन्होंने उस हिरण पर तीर चलाया। तीर के शोर से हिरण भाग निकला, लेकिन वह तीर जाकर हिरण के पीछे उड़ती हुई एक पक्षी को लगी। तीर से घायल होकर वह पक्षी अपने प्राण जाने के आखिरी वक्त में उड़ते उड़ते यज्ञ के कुंड में आ गिरी। यज्ञ की अंतिम घड़ी में इस हिंसा को देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने राम का नाम जोर से बुलाया। चारों भाई यज्ञ भूमि की सुरक्षा पर तैनात थे। विश्वामित्र का आरथ नाद सुनकर प्रभु राम दौड़ते हुए यज्ञ कुंड तक आ पहुंचे। विश्वामित्र दुख और क्रोध के साथ घटित हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। उसी समय जंगल से नाचते कूदते हुए चंद्रबानु अपनी शूरता की खुद वे मन में ही बोल रहे थे कि मेरा तीर कभी भी चूकता नहीं है। वह हिरण तो चालाक था, लेकिन मैंने उसे भी तेज उड़ने वाले परिंदे को मार गिराया। वह परिंदा तो सिर्फ मेरे तीर की आहट से ही घायल हुआ था। यह सोचते हुए वे यज्ञ भूमि में आ पहुंचे। यज्ञ भूमि में चल रही हलचल को देखकर वे पास में जो राजा थे उनसे उस हलचल का कारण पूछा। क्या वह परिंदा यज्ञ कुंड में गिरा? हाँ, एक परिंदा यज्ञ कुंड में गिर गया और प्राण त्याग दिया। प्राणी हिंसा हुई है, इसलिए रामचंद्र ने सभी दिशाओं में अपने सैनिक भेजे हैं। उनके पास वह तीर भी है जिससे वह परिंदा मरा था। क्या तीर भी है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, यह क्या हुआ? अब मेरा क्या होगा? ये बोलते हुए धीरे से चंद्रबानु यज्ञ भूमि से पलायन कर गए। उन्होंने सोचा, अब मुझे सिर्फ प्रभु भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। मैं उनका परम प्रिय भक्त हूं और हमारे दूर के संबंध में राजा हरिश्चंद्र भी आते हैं। चंद्रबानु सीधे कैलाश रवाना हुए। दूर से चंद्रबानु को आते हुए देख भोलेनाथ हंस पड़े। वे तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने पार्वती से कहा कि यह दुष्ट अन्याय करके अब मेरी शरण में आया है। मैं अभी इसे अच्छा सबक सिखाता हूं। आइए आइए राजा। चंद्रबानु स्वयं आप हमारे द्वार तक आए हो। आपके मुख में यह कैसी चिंता दिखा रही है? आप तो राजा श्री रामचंद्र के संबंधी हो ना? भोलेनाथ आगे बोले कि हम हमारी दुविधा भी हल करने के लिए भी श्री राम से ही सलाह लेते हैं। आप उनके संबंधी होकर इतनी चिंता में क्यों हैं? चंद्रबानु बोले, वह यज्ञ कुंड में, हां, हमने देखा कि एक परिंदा गिरा था। बहुत ही अन्याय हुआ है। अगर मुझे वह दुष्ट मिला तो मैं अभी मेरे त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग करके श्री राम को भेंट स्वरूप दे दूंगा। यह सुनते ही चंद्रबानु, जो पहले से ही कांप रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। माता पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। चंद्रबानु बोले, हां प्रभु, अनर्थ हुआ है। मैं यही बताने के लिए आया था। अब मैं चलता हूं बोल के वे कैलाश से उठकर सीधे ब्रह्मालोक के लिए रवाना हुए। हे ब्रह्मादेव बोलते हुए वे ब्रह्मालोक पहुंचे। ब्रह्मादेव अपने सृष्टि विन्यास के काम में व्यस्त थे। चंद्रभानु को देखकर उन्होंने आने का कारण पूछा। मुझे अपने प्राणों का भय है। घटना विस्तार से बता दी। ब्रह्मादेव ने चंद्रबानु को तुरंत जाने के लिए कहा। रघुवीर, जिसने सिर्फ एक घास के तीर से काकासुर को 14 लोक तक दौड़ाकर संहार करने वाले श्री रामचंद्र से मैं बैर नहीं कर सकता। अगर उन्हें पता चला और उनका तीर ब्रह्मालोक आकर तुम्हें चीरकर मुझे भी लगा तो इसलिए तुरंत ब्रह्मालोक से जाओ, कह के उन्हें भगा दिया। चंद्रबानु रोते रोते चल पड़े, सोचते हुए कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, और जब राम ही उनके लिए नहीं है तो कोई भी देवता उनकी मदद नहीं करेगा। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और वहां एक देवी के मंदिर को देखा। वे उस मंदिर में प्रवेश, क्या चंद्रबानु बच पाएंगे और विश्वामित्र की शपथ का क्या होगा? जानने के लिए उत्सुक हैं कि हनुमान, जो अपनी मां की देखभाल करते हुए अंजानाद्री में हैं, इस स्थिति में कैसे शामिल होते हैं। राम हनुमान युद्ध वीडियो के आगामी भाग 2 में इस पर अधिक जानकारी प्राप्त होगी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे हमारे साथ जुड़े रहें। यह JTM 28 की प्रस्तुति है।